एक छोटे गांव में धर्मपुर में सब कुछ समान चल रहा था। गांव के लोग अपने रोज कामों में व्यस्त थे, लेकिन एक दिन अचानक गांव की सबसे बुजुर्ग महिला राम प्यारी दादी चिल्लाते हुए द्वार पर आई और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में भय समाया हुआ था। मेरे पोती की चोटी कट गई। गांव वाले हक्का बक्का रह गए। गुड़िया, जो अभी महज 16 साल की थी, अपनी माँ के साथ रो रही थी। उसकी पीठ पर कटा हुआ बालों का गुच्छा पड़ा था। मुकेश काका ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? घर में तो कोई नहीं आया। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। गांव की कई लड़कियों और औरतों की चोटी अचानक कट जाती और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोग इसे मजाक मान रहे थे, तो कुछ लोगों को यह किसी दुष्ट आत्मा का काम लग रहा था। लेकिन जब गांव की सरपंच की बेटी राधा की चोटी भी कट गई, तो पूरा गांव दहशत में आ गया। अब यह मजाक नहीं था, कुछ अनहोनी घटना घट रही थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अरे यह कोई चुड़ैल का काम है लगता है। हमें लगता है जल्दी से जल्दी कौनो उपाय करे नहीं पड़ी। पर कोई नहीं जानता कि यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि और भयानक हो जाएगा। गांव की औरतें अब रात को घर से बाहर निकलने में डरने लगी। किसी को नहीं पता कि अगला शिकार कौन होगा। गांव के ओझा बाबा को बुलाया गया, जो झाड़ फूंक और टोने टोटके के लिए मशहूर थे। उन्होंने गांव के बीचों बीच पीपल के पास आकर एक हवन करने का फैसला किया। रात को जैसे ही हवन शुरू हुआ, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद थी। तभी गांव की एक महिला कमला जोर जोर से चीखने लगी, वो है, मुझे छोड़ दो। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। ओझा बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी हवन कुंड की आग बुझ गई। सब सहम गए, डर गए। कमला की आंखें अब लाल हो चुकी और उसकी आवाजें भारी हो गई थी। उसने एक अजीब सी भाषा में कुछ कहा और फिर बेहोश हो गई। गांव वालों को यकीन हो गया, यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि किसी आत्मा का प्रकोप था। लेकिन यह चुड़ैल कौन थी और क्यों ऐसा कर रही है? कमला के होश में आने के बाद उसकी माँ ने बताया, कुछ दिन पहले उसने एक सपना देखा। एक काली साड़ी पहने औरत उसके घर के आंगन में खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। ओझा बाबा ने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह किसी पुराने बदले की आग में जल रही है। हमें इसका सच जानना होगा। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि बहुत साल पहले गांव में सुमित्रा नाम की एक औरत थी, जिस पर जादू टोने का आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया गया था। राधा की माँ ने घबराते हुए पूछा, क्या यही वह आत्मा है क्या? अगले दिन गांव वालों ने तय किया कि वे पुरानी हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे, जहां कभी सुमित्रा रहती थी।
रात को जब गांव के कुछ बहादुर युवक और ओझा बाबा वहां पहुंचे तो हवेली के अंदर एक रहस्यमयी नक्शा मिल गया जिसमें गांव का एक गुप्त कुआं दिखाया गया था। ओझा बाबा ने कहा, यार शायद इसका रहस्य इसी कुएं में छुपा हुआ है। चल के हमको वहां देखना चाहिए, ये कुआं में क्या रहस्य है। लेकिन कुएं के पास जाते ही एक जोरदार चीख गूंजी और वहां अंधेरा छा गया। कुएं के पास पहुंचते ही चारों ओर अजीब सी गूंजने लगी, आवाजें आने लगी, हवा में हल्की सी बदबू थी और अचानक कुएं से पानी की जगह काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा। ओझा बाबा ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक छाया प्रकट हुई। तुम लोगों ने मुझे जलाया था, मैं बदला लेने आई हूँ। गांव वालों ने देखा, वह सुमित्रा थी, उसकी आत्मा जिसकी जलने के कारण अध जली आकृति भी दिखाई दे रही थी। वह हवा में तैर रही थी और सभी की ओर बढ़ रही थी। ओझा बाबा ने पूरे जोर से अपने मंत्रों का उच्चारण किया और कुएं में गंगा जल डाल दिया। आत्मा जोर से चीखी और कुछ ही पलों में कुएं में समा गई। अगले दिन चोटी काटने की घटनाएं बंद हो गई, लेकिन गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से अब भी डरने लगे। धर्मपुर के लोग अब भी मानते थे कि सुमित्रा की आत्मा कभी कभी रात को कुएं के पास दिखाई देती। ये कहानी यदि अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि अगला पार्ट इस कहानी का चाहते हैं जल्द से जल्द आए।